हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को पढ़ेंगे। ये विषय मूल रूप से बीए पार्ट थर्ड का एक विषय है। 4 विषय में एक विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जितने भी टॉपिक्स है सबसे पहले हम उसे शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले उसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ने के बाद फिर उसे सारे क्वेश्चंस को हम लॉन्ग में पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ प्रकृति को हम समझ लेते हैं कि इसका क्या नेचर होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति विश्व के विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न राज्यों क्यों लिखा गया है? तो विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश को राज्य ही कहा जाता है। आप देश भी कह सकते हैं, लेकिन राज्य भी कहा जाता है, राज्य ही कहा जाता है। तो दोनों में अगर देश भी यहाँ पर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य भी चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो विश्व के विभिन्न राज्यों यानी देशों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस चीज़ का हम संबंध कर सकते हैं? एक देश दूसरे देश के बीच में जो संबंध है, जैसे भारत रूस के बीच में क्या संबंध है, भारत अमेरिका के बीच में क्या संबंध है, अमेरिका रूस के बीच में क्या संबंध है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध है, भारत चीन के साथ में क्या संबंध है, चीन और पाकिस्तान के साथ में क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ में और भी जो भी है, तो इसे जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध की जो विवेचना किया गया है, जो वर्णन किया गया है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है, यानी कि ये विस्तार रूप से एक शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के, यहाँ पे आ गया राष्ट्र, राज्य भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक खोज एवं अन्वेषण संबंधी सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के जो एक देश दूसरे देश, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, ये राजनीतिक खोज एवं अन्वेषण संबंधी सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों में वास्तव में विविध राष्ट्रों के संपर्क, यानी सारे राष्ट्रों का सारे राष्ट्रों के साथ संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है। अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकाला जाता है। इसे ही जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति मूल रूप से कह सकते हैं। अब प्रकृति के बारे में पामर और पार्किंस ने कुछ विशेष रूप से बातें लिखे हैं। क्या उन्होंने कहा है पामर और पार्किंस ने? इन्होंने कहा है, पॉइंट्स के रूप में हम इसे दे रहे हैं, इसलिए कि अगर कहानी के रूप में देंगे तो इसे आप खुद से लॉन्ग नहीं बना सकते हैं, और अगर इसे हम पॉइंट्स के रूप में अगर हम दें तो हो सके आप इस शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लॉन्ग अपने से भी कर सकते हैं। पहला है कि इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा उभर कर नहीं आया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो नेचर है, इस नेचर का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा यानी स्ट्रक्चर उभर कर नहीं आया है, और आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। जो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसका अभाव है। इसे आप लॉन्ग कर सकते हैं।
पॉइंट भी दे सकते हैं, वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव, मूल रूप से। दूसरा जो पॉइंट्स है, आज भी यह विषय अपनी विषय सामग्री के लिए अन्य विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। इसमें कहा गया है कि आज भी यह विषय यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का जो विषय है, वो विषय के जो सामग्री होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो विकसित राष्ट्रों पर निर्भर है, जिसका जो ये प्रकृति समझा जाता है। तीसरा जो वजह है, तीसरा ये है, इस विषय का अश्नुदय, अश्नुदय ये लिखने में हो गया है अभ्युदय, इसे आप लोग अभ्युदय पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है। इस विषय का अभ्युदय यानी उदय यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है? राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है, लेकिन यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो सका है। तो इस संबंध में क्विंसी राइट ने भी कुछ अपना मत रखने का प्रयास किया है। क्विंसी राइट ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच संबंधों को समझने, उनके एवं विश्व समुदाय की स्थिति समझने में योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी है, विज्ञान और दर्शन भी है और साथ में कला भी है। ये इतनी सारी बात जो है क्विंसी राइट ने कहा है। अब इसे हम शॉर्ट में इसे सारांश के रूप में कह सकते हैं, जिसे हम अनेक शब्द का एक शब्द कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संबंधों का विवेचन है। समाज में जो संबंध होता है, समाज, राज्य, समाज में यानी राज्य जो है, राज्य क्या है? राज्य में रहने वाले लोगों का आचार व्यवहार, एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के बीच में जो व्यवहार जो किया जाता है, उसका ही तो विवेचन है। लेकिन मूलतः वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के राजनीतिक तथा कूटनीतिक संबंधों को ही व्यक्त करता है, क्योंकि राजनीति से संबंध इसका है, राजनीति ये जोड़ा हुआ है, तो इसका जो मूल फैक्ट होगा वो राजनीति और कूटनीति, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कूटनीति को ही जो है के आधार पर जो है काम किया जाता है। ठीक है।